Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we will learn about the propensity to consume and propensity to save. APC, APS, MPC, MPS ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको APC भी कहते हैं. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन. कि कितनी इनकम, आपके इनकम में से कितना कंजम्पशन पे खर्च रहे हो, ठीक है, कितना आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है अपने इनकम के प्रोपोर्शन में, उसे हम कहते हैं propensity to consume, proportion of income spent on consumption. Is expressed as a ratio between total consumption expenditure and total income. अब APC जो है average propensity to consume, वो एक रेशियो की तरह एक्सप्रेस किया जाता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम. उसको हम समझते हैं सिंपली एक एग्जांपल से. सपोज APC क्या होता है? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय टोटल इनकम. C बाय वाई. C हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं, तो C बाय वाई इज़ APC, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय इनकम. मतलब कितना किसी का इनकम है उसमें से वो कितना कंज्यूम कर रहा है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, तो जो उसका रेशियो होता है वो है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एग्जाम्पल से समझते हैं. इनकम इज़ 1000, किसी की इनकम 1000 है और उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसका वो है 800 उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. तो APC क्या हो गया? C बाय वाई होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका 800 रुपये, उसका खर्चा है कंजम्पशन का, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जो वो कंज्यूम करते हैं, और 1000 इनकम है. तो APC क्या हो जाएगा? 0 से 8 अपॉन 10, 0.80 हो गया APC. तो APC होता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम. इनकम में से कितना हिस्सा आप कंजम्पशन में यूज़ कर रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दे रहे हो, तो वो होता है आपका APC, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सपोज इनकम है 1000, 800 उसमें से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो APC हो गया 800 अपॉन 1000, 0.80. अब वैल्यू ऑफ APC, क्या क्या वैल्यू ऑफ APC हो सकती है? अभी यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल में इस APC की वैल्यू क्या आई है? 0.80. क्या 1 से कम है? 0.80 1 से कम है ना. तो APC की वैल्यू हम कह सकते हैं कि लेस देन 1 हो सकती है. APC लेस देन 1 हो सकती है. अगर इनकम 1000 थी, 800 खर्चा किया कंजम्पशन पे, तो APC निकल के आया 0.80, 1 से कम. तो APC की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, हम कह सकते हैं APC इज़ लेस देन 1. नाउ द वैल्यू ऑफ APC कैन बी 1. APC की वैल्यू 1 भी हो सकती है. ऐसा कब होगा? व्हेन द एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. जब कोई अपना पूरा इनकम कंजम्पशन पे लगा देगा. जैसे किसी की इनकम है 1000 और उसका कंजम्पशन भी है 1000, उसका खर्चा भी 1000 रुपये, इनकम भी 1000 है, तो APC क्या हो जाएगा? C अपॉन वाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय इनकम. कंजम्पशन भी है 1000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम भी 1000, तो 1000 अपॉन 1000 1. तो APC की वैल्यू 1 भी हो सकती है जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर है. तो जितना इंसान इनकम अर्न कर रहा है, जितना कमा रहा है, उतना ही उसका खर्चा है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. तो उस केस में APC की वैल्यू 1 हो सकती है. लेस देन 1 कब थी? जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे इनकम से कम था. इनकम थी 1000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था 800, उससे कम था, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 थी. जब कंजम्पशन इनकम से कम था. जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो APC की वैल्यू हो जाएगी 1. द वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1. APC की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है. व्हेन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम. कई बार होता है ना कि इनकम उतनी नहीं है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा भी हो सकता है, तब APC की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी. जैसे इनकम है किसी की 1000 और कंजम्पशन है 1200. इनकम उसकी 1000 दी है लेकिन उसका जो कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो है 1200. तो APC क्या हो जाएगा? 1200 अपॉन 1000, 1200 अपॉन 1000 जो कि आएगा 1.20. 1.20 1 से ज़्यादा है ना, 0.20 ज़्यादा है 1 से,
तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। वो कब होगा? जब कंजम्पशन आपका इनकम से ज़्यादा है। तो ये कंजम्पशन कर कहाँ से रहे हैं? इनकम तो 1200 है और इनकम 1000 है, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 है। यहाँ पे तो कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, तो कैसे हो रहा है? सेविंग में से। ये सेविंग में से कंजम्पशन किया जा रहा है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ एपीसी 1 कब होगी? जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर है। लेस देन 1 कब होगी? जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम है, ठीक है। तो 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी, ग्रेटर देन 1 भी। अच्छा, क्या एपीसी 0 हो सकता है? द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नॉट बी 0। क्यों नहीं हो सकता 0? अच्छा, कभी हो सकता है किसी का खर्चा 0 हो, किसी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 हो। कोई हो सकता है इंसान जिसका कुछ भी खर्चा ना हो, बिल्कुल ज़ीरो हो एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिक नीड्स तो सबकी हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाँ कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इनकम के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नॉट बी 0। एपीसी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि एपीसी सी अपॉन वाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी 0 नहीं हो सकता, तो एपीसी भी कभी 0 नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नॉट बी 0 बिकॉज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी 0। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल 0 या बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। तो बेसिक नीड्स का तो खर्चा एपीसी का होगा ही, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी 0 नहीं हो सकता, तो एपीसी भी कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 0 कभी नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है। जैसे किसी की इनकम बढ़ गई 1000 से 1200 हो गई, तो उससे उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, मतलब कितना चेंज आया। तो वो जो हम देखते हैं वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, जो उसको मेजर करते हैं वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम, इसको ऐसे भी कहते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई ऐसे भी डिनोट किया जाता है, अपनी बुक्स में भी ऐसे लिखा होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम। अब MPC की वैल्यू क्या होती है? APC का तो हमने देख लिया, APC कभी 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है। MPC की क्या रहेगी वैल्यू? द वैल्यू ऑफ MPC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, एट द मोस्ट इट इज़ इक्वल टू 1। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। व्हेन द एंटायर एडिशन टू इनकम इज स्पेंट इन कंजम्पशन। MPC 1 कब होगा? अगर पूरा जितना भी इनकम में चेंज आया, जैसे किसी की इनकम जितनी बढ़ी उतना ही उसने कंजम्पशन बढ़ा दिया, तो उसका MPC 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 टू 1200, और किसी की इनकम 1000 से बढ़कर 1200 हो गई। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेजेस फ्रॉम 800 टू 1000, लेकिन इनकम तो बढ़ी, उसने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चा भी बढ़ा दिया, उसका खर्चा बढ़ के 800 से 1000 हो गया और इनकम 1000 से 1200। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया? 800 से बढ़कर हो गई 12,000, 800 से 1000 हुआ, 800 से 1000, तो 1000 माइनस 800 कितना बढ़ा? 200, 200 बढ़ा उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। और इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई थी? 1000 से 1200, 1000 से 1200, वो भी 200 बढ़ी। तो 200 अपॉन 200, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन इनकम, दोनों में 200 का ही चेंज आया, तो MPC की वैल्यू 1 हो गई। तो MPC 1 कब होगा? व्हेन द एंटायर एडिशन टू इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। आपकी इनकम जितनी बढ़ी उतना ही आपने खर्चा बढ़ा दिया, है ना। जितना इनकम में चेंज आया उतना ही कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर में चेंज आया तो MPC की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, जितना चेंज इनकम में आया उतना ही चेंज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आया। अब सपोज़ करो अगर किसी की इनकम कम हो गई होती, इनकम हो गई डिक्रीज़ हो गई फ्रॉम 1000 to 800, 1000 से 800, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उसको खर्चा भी कम करना पड़ा। तो कंजम्पशन उसने कम कर दिया, बेसिक तो करना पड़ेगा पर थोड़ा कम कर दिया, 800 से 600, 800 से 600। तो इस केस में MPC की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, 800 से 600 हो गया, 200 का चेंज आया, 200 कम कर दिया। और इनकम कितनी कम हुई, 1000 से 800, वो भी 200 कम हुई। तो यहाँ पे भी MPC की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है MPC की वैल्यू 1 तब होगी जब जितना चेंज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहा है उतना ही चेंज इनकम में आ रहा है, चाहे इनकम बढ़ रही हो या घट रही हो, जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आया। जैसे जितनी इनकम बढ़ी 1000 से 1200, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उतना ही बढ़ा दिया, और जितनी इनकम घटी उतना ही कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, तो MPC की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ MPC इज़ लेस दैन 1। अब MPC की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इक्वल टू 1 हो सकती है मोस्टली, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी। वैल्यू ऑफ MPC इज़ लेस दैन 1, 1 से कम होगी वैल्यू MPC। कैसा कम होगा, व्हेन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ लेस दैन चेंज इन इनकम। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज जो आया वो इनकम में चेंज से कम था। जैसे इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 to 1100, किसी की इनकम 1000 से बढ़कर 1100 हुई, दैट इज़ बाय 100, तो 100 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ। पहले थी 1000, अब हो गई 1100, तो 1100 माइनस 1000, 100 का इंक्रीज़ आया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 800 to 880, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 से बढ़कर 880 हो गया, तो 880 माइनस 800, 80 से इंक्रीज़ हुआ, तो कंजम्पशन उसका बढ़ा 80 से और इनकम इंक्रीज़ हुई 100 रुपये से। तो MPC क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, 80 का, और इनकम में 100 का, तो 80 अपॉन 100 0.80। तो MPC की वैल्यू क्या हो गई, 0.80 लेस दैन 1। तो MPC 1 से कम होगा जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चेंज है वो इनकम में चेंज से कम होगा। इक्वल टू 1 होगा जब चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू चेंज इन इनकम। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ MPC इज़ 0। अब APC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती थी, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन MPC की वैल्यू 0 हो सकती है। कब, व्हेन द एंटायर एडिशन टू इनकम इज सेव्ड, मतलब जितना भी इनकम में चेंज आया, जैसे इनकम इसकी जितनी भी बढ़ी वो सारा सेव कर दिया। जैसे इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 to 1200, इनकम 1000 से बढ़कर 1200 हो गई, ठीक है, 200 का इंक्रीज़ हुआ। बट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिमेन 800 एज बिफोर, लेकिन उसने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया, इनकम उसकी बढ़ गई 1000 से 1200, फ्रॉम 1000 to 1200, बट ही डिडंट रेज इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना था उतना ही रखा। तो यहाँ पे MPC क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो चेंज इन कंजम्पशन तो 0 है, पहले भी 800 था अब भी 800, तो कंजम्पशन में तो कोई चेंज नहीं आया, 0, और अपॉन 200 चेंज इन इनकम इज़ 200, 1000 से 1200, तो MPC हो गया 0। तो वैल्यू ऑफ MPC वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। 0 कब होगी MPC की वैल्यू, तो जितना भी आपकी इनकम में एडिशन हुआ, चेंज हुआ, आपने सेव कर दिया, ठीक है, उससे खर्चा नहीं बढ़ाया। MPC की वैल्यू 1 कब होगी, व्हेन एंटायर चेंज इन इनकम या एंटायर एडिशन टू इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इनकम में जितना चेंज आया उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आया। MPC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, लेस देन 1 कम होगी, व्हेन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ लेस देन चेंज इन इनकम, आपकी इनकम में जितना भी इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, मतलब जितना भी चेंज हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसमें कम का चेंज हुआ। जैसे इनकम बढ़ी थी 1000 से 1200, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्होंने 800 से 880 कर दिया, 80 से ही बढ़ाया। मतलब जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चेंज आएगा वो इनकम में चेंज से कम है,
तो MPC की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं APS की तरफ चलते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव, अभी तक हम देख रहे थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हमने APS, APC और MPC के बारे में जाना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव, इनकम का वो हिस्सा जो सेव कर दिया जाता है। इनकम में क्या होता है? इनकम के दो हिस्से कौन से होते हैं? इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम का एक हिस्सा इंसान कंज्यूम करता है, खर्चता है, और बाकी सेव कर देता है। तो इनकम का वो हिस्सा जो सेव कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, एस अपॉन वाई। एस हो गया सेविंग, वाई इनकम। तो टोटल सेविंग और टोटल इनकम का जो रेशियो दिखाता है वो है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एग्जाम्पल देखते हैं, इनकम इज़ 1000 एंड सेविंग इज़ 200। किसी की इनकम 1000 है और सेविंग है 200, वो सेव कर रहा है। तो APS क्या हो जाएगा? S अपॉन वाई, 200 अपॉन 1000, जो कि है 0.20। ठीक है, तो APS क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम, इनकम का वो हिस्सा जो सेव किया जा रहा है, खर्चा नहीं जा रहा। वैल्यू ऑफ APS की वैल्यू देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ APS कैन बी नेगेटिव। APS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ऐसा कब होगा? इट इज़ एट अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम। ऐसा तब होगा जब इनकम बहुत कम है। चलिए अब देखते हैं वैल्यू ऑफ APS। अब हमने देखा था अभी प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड, इनकम में का वो हिस्सा जो सेव किया जा रहा है, S अपॉन वाई। वैल्यू ऑफ APS क्या हो सकता है? द वैल्यू ऑफ APS कैन बी नेगेटिव, और वैल्यू APS की नेगेटिव हो सकती है। इट इज़ एट अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम बहुत कम है। व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा है, वो इनकम से ज़्यादा है। एग्जाम्पल, इनकम है किसी की 1000 और उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1200। तो 1000 थी उसकी इनकम, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इनकम से 200 ज़्यादा है, 1200 है। तो कहाँ से ये एक्सपेंस कर रहा है, कहाँ से कंजम्पशन कर रहा है? अपनी सेविंग में से। ठीक है, जब इनकम से ज़्यादा है खर्चा, तो मतलब वो खर्चा सेविंग में से किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेविंग हो गई -200। अब इनकम थी उसकी 1000, उसका कंजम्पशन एक खर्चा है 1200, तो ये 200 कहाँ से निकाल रहा है? सेविंग में से। तो सेविंग 200 कम हो गई, -200 हो गई। तो APS क्या होगा? S अपॉन वाई। S है यहाँ -200, सेविंग -200, इनकम 1000, तो APS की वैल्यू हो जाएगी -0.20। तो APS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है जब इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है और इनकम कम है, तो उस केस में APS की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सेविंग नेगेटिव में चले जाती है। APS कैन बी ज़ीरो, APS ज़ीरो भी हो सकता है। व्हेन द एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड देयर इज़ नो सेविंग, जब इनकम पूरी कंजम्पशन पे लगाई जा रही है और कुछ सेव नहीं किया जा रहा। जब सेविंग ज़ीरो है तो APS भी ज़ीरो हो जाएगा। जैसे इनकम है किसी की 1000 और उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है 1000, तो मतलब वो सेव क्या कर रहा है? कुछ भी सेव नहीं कर रहा, तो ज़ीरो है सेविंग। तो जब सेविंग ज़ीरो हो जाएंगी तो APS की वैल्यू क्या होती है? S अपॉन वाई, मतलब 0 अपॉन 1000 या 0 अपॉन इनकम, दो भी ज़ीरो। APS की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी जब कंजम्पशन इज़ मोर देन इनकम, जब इनकम कम है। APS की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर है। ठीक है, सारी इनकम कंजम्पशन पे लगाई जा रही है, कुछ भी सेव नहीं किया जा रहा। APS कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब APS की वैल्यू
एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और एक के इक्वल भी नहीं हो सकती। एक के इक्वल क्यों नहीं हो सकती कि अगर APS की वैल्यू 1 के इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि जितना इंसान की इनकम है उतना ही वो सेव कर रहा है। तो अगर इनकम में से सब कुछ सेव हो जाए, ये पॉसिबल है? कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही ना, हर किसी का कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होता ही है। जितना आप इनकम है आपकी, जितना अर्न कर रहे हो सारा सेव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। तो सेविंग जो है वो इनकम की इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है? जितना आपकी इनकम है आप सारा सेव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे। इसलिए APS की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी और मोर देन 1 भी नहीं हो सकती। अब सेविंग इनकम से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम हो सकता है। APC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती थी, क्योंकि अगर किसी की इनकम 1000 है, खर्चा उसका ज़्यादा है, इनकम से ऐसा हो सकता है वो सेविंग से खर्चा कर रहा है। लेकिन सेविंग इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की इनकम है 1000 और वो सेव कर रहा है 1200, तो इनकम ही जब 1000 है तो 1200 वो सेव कर रहा है। पर इनकम से ज़्यादा तो वो सेव कर रहा है, तो कंज्यूम क्या कर रहा है? इनकम से ज़्यादा सेव कहाँ से कर रहा है? कंज्यूम क्या कर रहा है वो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है उसका? तो सेविंग जो है वह इनकम से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, इनकम के बराबर भी नहीं हो सकती। तो APS की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल या 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती। APS की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है जब सारा इनकम कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है? APS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, इनकम कम है। अच्छा, अभी ये इक्वेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। APC प्लस APS इज़ इक्वल टू 1। APC और APS को आप ऐड करो तो 1 आएगा। MPC प्लस MPS इज़ इक्वल टू 1। तो हम ये भी कह सकते हैं APC इज़ इक्वल टू 1 माइनस APS, APS 1 माइनस APC, MPC 1 माइनस MPS, MPS 1 माइनस MPC। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये APC प्लस APS इज़ इक्वल टू 1, हमें ये पता है कंजम्पशन प्लस सेविंग इज़ इक्वल टू इनकम। इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। कितना इंसान खर्च रहा है, कितना सेव कर रहा है, कितना बचा रहा है। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग इनकम के इक्वल है। अब इन सबको Y से डिवाइड कर दो, ठीक है? Y से डिवाइड किया तो C/Y क्या होता है? अभी पढ़ा हमने APC। S/Y क्या होता है? APS। तो Y/Y हो जाएगा 1। तो APC प्लस APS 1 हो गया, ठीक है? कंजम्पशन प्लस सेविंग इनकम होता है, इन सबको Y से डिवाइड कर दिया। C/Y होता है APS, S/Y APS, C/Y APC, तो Y/Y 1। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये इक्वेशन आई है। और ये इक्वेशन कहाँ से आई? MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। अब कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, ठीक है? ये पता है हमें। C प्लस S इज इक्वल टू Y, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। एक सेकेंड, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। तो हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा C प्लस डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Y। मतलब इनकम में जितना चेंज आ रहा है वो कंजम्पशन और सेविंग में चेंज के बराबर है। मतलब इनकम में जितना चेंज आया उससे सेविंग या कंजम्पशन ही चेंज होगी। डेल्टा C प्लस डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Y। अब इन सबको डेल्टा Y से डिवाइड कर दो। डेल्टा C बाय डेल्टा Y क्या होता है? अभी देखा था MPC। डेल्टा S बाय डेल्टा Y MPS, और डेल्टा Y बाय डेल्टा Y 1। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। और उससे ये इक्वेशन आ गई। अब APC प्लस APS अगर 1 है तो APC 1 माइनस APS होगा, APS 1 माइनस APC, MPC प्लस MPS 1 है तो MPS 1 माइनस MPS और MPS 1 माइनस MPC, ठीक है? तो इस इक्वेशंस का ध्यान रखोगे। अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमारा रह गया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Proportion of change in saving to change in income is called marginal propensity
टू सेव, जैसे MPS होता है ना, MPC वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, वो मेजर करता है MPC। तो MPS बताता है इस इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, ये बताता है MPS होगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, मतलब इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आएगा। वैल्यू ऑफ MPS देख लेते हैं। द वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के बीच में रहती है। When the entire addition to income is spent on consumption, saving is 0, MPS is 0। अगर इनकम में जितना भी चेंज आया, जितना भी एडिशन हुआ, सारा कंजम्पशन पे लगा दिया, तो सेविंग में तो कोई चेंज नहीं आया, सेविंग जितनी थी उतनी ही रही, तो उसमें MPS 0 होगा। When the entire addition to income is saved, MPS is 1। अब जितना भी आपका इनकम में चेंज आया वो सारा सेव कर दिया, ठीक है, तो MPS 1 होगा। जैसे इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 to 1200, किसी की इनकम बढ़ के 1000 से 1200 हो गई, 1000 से 1200 200 बढ़ गई। एंड सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 400, और उसमें जो इनकम बढ़ी ना उतना सेव कर दिया, सेविंग इंक्रीज़ कर दी फ्रॉम 200 to 400। तो MPS की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। सेविंग में कितना चेंज आया, 200 से 400 और माइनस 200 200 का, और इनकम के कितना चेंज आया था, 200 का, 1000 से 1200। तो MPS डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई 200 अपॉन 200 1 हो जाएगा। ठीक है, MPS की वैल्यू 1 कब होगी, देन एंटायर एडिशन टू इनकम इज सेव, जितनी भी आपकी इनकम बढ़ी आपने सारी सेव कर दी, ठीक है, उससे खर्चा नहीं किया। और 0 कब होगा, व्हेन एंटायर एडिशन टू इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, जैसे किसी की इनकम 1000 से बढ़कर 1200 हुई, 1000 से बढ़कर 1200 हुई, तो उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 से बढ़ाकर 1000 कर दिया, मतलब सेविंग जितनी थी पहले उतनी ही रही, सेविंग में कोई चेंज नहीं आया। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, सेविंग में चेंज 0 था, और डेल्टा वाई 200, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो MPS की वैल्यू 0 होगी व्हेन एंटायर एडिशन टू इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और MPS की वैल्यू 1 होगी व्हेन एंटायर एडिशन टू इनकम इज सेव, जब इनकम में जितना भी चेंज आता है वो सेव कर दिया जाए। ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।